हेलो, वेलकम, नमस्कार। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और जैसा कि हमारा शो का नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। और आज हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदी दिवस की बात करूंगा, लेकिन हिंदी वो भाषा जो आप और हम बहुत आसानी से एक दूसरे तक संचार के संप्रेषण में बहुत ज़्यादा हिंदी हो रही है ना, इसी को हम बहुत सुधारते हुए आज कोशिश ये करेंगे कि हमारी वो जो हिंदी, जिसका एक सफ़र, जिसकी एक यात्रा बहुत अनंत रही है और आगे भी रहेगी, उस यात्रा में हम लोग कहाँ हैं। और आज हिंदी क्या एक व्यापारिक रूप ले चुकी है, क्या बिजनेस के तौर पर हिंदी को देखा जा रहा है। साउथ की फिल्में, इंग्लिश फिल्में, कई सारे ऐसे विदेशों की सीरियल्स जो हिंदी में आ रहे हैं। हमारी भाषा 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या हमारे लिए सिर्फ एक वो दिवस है? क्या हमारे लिए हिंदी या हिंदी में बात करना या हिंदी पढ़ना सिर्फ एक सब्जेक्ट है, या इससे भी बेहतर या इतर, यानी कि इससे कुछ और भी है? जानने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं और सबसे पहले, जैसा कि हिंदी की बात है तो मैं हिंदी में ही बात करते हुए श्री राम पांडे हमारे साथ हैं। श्री राम, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। और भी बहुत सारे लोग हैं। अपना अपना तारुफ, यानी कि हिंदी में फिर आता हूँ, अपना अपना परिचय देते रहेंगे और बातचीत हिंदी में करते रहेंगे। तो सबसे पहले श्री राम पांडे साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, आपके लिए हिंदी क्या केवल हिंदी दिवस है, हिंदी एक सब्जेक्ट रहा है, या हिंदी में आप बोलते भी हैं, सोचते भी हैं, या फिर अंग्रेज़ी इतनी हावी हो गई है कि भूल चुके हैं हिंदी को? दरअसल मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो हिंदी मेरी जीवन शैली का सबसे महत्वपूर्ण होता है। हिंदी मेरी संचार की भाषा है, हिंदी मेरे बोलचाल की भाषा है। और हिंदी से न सिर्फ ये कहें कि हमारी मातृत्व जुड़ी हुई है, अपितु उससे हमारा सभी प्रकार का व्यवसाय, या तो जो भी कह लें हम, हमारी पढ़ाई, सभी प्रकार की चीज़ें हमारी हिंदी से ही जुड़ी हुई हैं। या तो ये कह लें कि मैं कॉन्वेंट का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, या इंग्लिश का विद्यार्थी कभी नहीं रहा। अभी भी साहित्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हिंदी के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। वाह, क्या बात है। लेकिन हिंदी को लेकर कुछ सोचते हैं? आपको लगता है कि हिंदी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां आज़ादी के बाद 2 साल बाद ये सोचा गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए प्रिपेयर किया जाए? आज भी वो संघर्ष कर रही है, राजभाषा तो है ही, लेकिन उस संघर्ष में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है? क्योंकि अंग्रेज़ी इतनी हावी हो रही है क्या? मैं मुकुंद आपसे जानना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट में कि ये देखिए, सब्जेक्ट जैसे मेरे मुंह से ये शब्द निकला, इस संबंध में या इस विषय में आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या बात है, मुझसे ज़्यादा हिंदी आप लोगों की अच्छी है। आज स्वतंत्र है देश, राष्ट्र की भाषा भी हिंदी है, लेकिन हिंदी के माथे पर अंग्रेज़ी बिंदी है। तो अंग्रेज़ी तो ज़रूरत है। और दूसरी बात, बहुत सारी भाषाएं हैं। जिस तरह बहुत तरह के फूल हमारे उद्यान में पाए जाते हैं, उसी तरह भाषाओं के उद्यान में हिंदी वो पुष्प है जो अपने माधुर्य, सौंदर्य और सुगंध से भरपूर है। माधुर्य के कारण हिंदी मिष्ट है, सौंदर्य के कारण हिंदी शिष्ट है, और सुगंध के कारण हिंदी विशिष्ट है। क्या बात है। हिंदी के ही एक ऐसे और स्टूडेंट, क्योंकि पीएचडी चल रही है तो मैं स्टूडेंट ही कहूँगा, क्योंकि शोधकर्ता, स्टूडेंट नहीं, यहाँ फिर अंग्रेज़ी आ गई है। वो शोधकर्ता हमारे साथ बैठे हैं, हिंदी में पीएचडी भी कर रहे हैं। मैं सुभाष जाटव जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपके लिए हिंदी क्या है? प्रेम है, रस है, करुणा है, या आपका भाव है, या आपके संचार का एक साधन है? आपके लिए हिंदी क्या है? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। और हिंदी मेरे लिए कभी एक भाषा नहीं रही। शुरुआत से, प्रारंभ से ही मैं हिंदी में ही अपनी पढ़ाई किया, और सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने अपनी पढ़ाई की, और वहाँ से लेके आज तक मैं हिंदी का शोध छात्र। अपितु मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग भी की है, परंतु मेरा हिंदी के प्रति इतना रुझान था कि मैं हिंदी का शोध छात्र हूँ वर्तमान में। और कुछ विडंबनाएं हैं सर, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हिंदी को हम अकेली भाषा ना समझें, उसको हमने केवल मतलब दोभाषीय रूप में काम करना ज़रूरी है। अभी वर्तमान में हम जो देख रहे हैं हिंदी के लिए, जो हमने संस्कृत के साथ किया वैसा हिंदी के साथ ना हो। हम वर्तमान में इंग्लिश को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। दोनों भाषाओं पे काम करना ज़रूरत है, और साथ में हिंदी की बोलियों पर भी, जो हिंदी की साथ बोलियां हैं उसके साथ साथ उनका आवरण, उनके शब्दावली,
उनको अपनाया बहुत- जा सके, बहुत मजबूत जिससे बात हिंदी जो है आप कह रहे हैं। अपनी परिपक्व स्थिति में आएगी। अकेली इंग्लिश में हम एप्पल माने सेव तक नहीं सिखाते, हम अब वर्तमान में ए फॉर एप्पल तक ही सीमित रह चुके हैं, जो कि बहुत गलत है। एप्पल माने सेव भी सिखाना पड़ेगा। तो ये मेरे विचार हैं सर। हिंदी को हिंदी के तरीके से समझा जाए, उसकी शैली कैसी होगी। शैली हमारे साथ है। शैली, आपसे जानना चाहता हूँ, आपके लिए हिंदी क्या है? आप भी एक पत्रकारिता की स्टूडेंट हैं और जनसंचार और विज्ञापन में आप हैं। आपके सब्जेक्ट में हिंदी कहाँ तक डीप में या बहुत अंदर तक है? देखिए, अब इंग्लिश किस तरह हमारे अंदर घुस चुकी है कि हमने हिंदी का जो है इंग्लिश कर दिया है। इसी इंग्लिश से हमें मुक्ति पाना है। शैली, आज के टाइम में जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जो साथी हैं, जैसे मैं अपने क्लासमेट्स या मेरे दोस्तों की बात करती हूँ, तो उन लोगों के लिए हिंदी पढ़ना तक मुश्किल है आज। मतलब उन लोगों को ऐसे हिंदी ऐसे पढ़ने छात्र हैं आपके साथ? ऐसे छात्र मेरे साथ मतलब मैं पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ उन लोगों को कि उनको हिंदी पढ़ने तक में तकलीफ़ होती है और लिखना तो उनके लिए थोड़ा और मुश्किल हो कॉलेज जाता में है। आप दोनों सब्जेक्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों हाँ, होंगे, आप दोनों हाँ में जी। एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन हाँ जी। आपको जब वो फ्लुएंटली, ये देखिए, आपको जब वो लगातार बिना किसी बाधा के बोलते हुए देखती होंगी तो उनको भी लगता होगा कि इसी तरह जो है फूलों की तरह झरझर झरझर शब्द हमारे मुंह से भी निकलते रहें। इतनी कोशिश वो लोग करते हैं। वो लोग कोशिश तो नहीं कह सकते, जैसे जिस तरीके से इंग्लिश का आज मतलब इंग्लिश सीखना जितना ज़रूरी हो गया है, वैसे हिंदी को लेके युवाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है कि उनको हिंदी सीखना ही चाहिए। उनको इंग्लिश सीखना है लेकिन उनको हिंदी सीखना ही चाहिए, ऐसा आपको क्या उनमें लगता है कि विज्ञापन और जनसंचार ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों से बहुत जुड़ी रहती हैं? यहाँ ये एक कोना है, या ये कहें कि एक ये जरिया है जिससे हिंदी को फिर खड़ा किया जा सकता है, उसके उस शीर्ष तक पहुंचाया जा सकता है? हाँ, कह सकते हैं। पर विज्ञापन और जनसंपर्क का देखें तो विज्ञापन और जनसंपर्क की जो फील्ड है या फिर जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी हिंदी को हिंदी की तरह नहीं इंग्लिश की तरह उपयोग किया जाने लगा है। जो आजकल के हम कुछ भी देख रहे हैं, हम मतलब प्रिंट मीडिया में देखें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें, हम हिंदी को हिंदी की तरह नहीं, हिंदी को इंग्लिश की तरह उपयोग करने लगे हैं। माधवी, आप बताइए कि हिंदी, अंग्रेज़ी और इंग्लिश, और माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ी और इंग्लिश दोनों एक ही है, लेकिन जो इंग्लिश को हम हिंग्लिश कहने लगे हैं, इसमें कुछ उर्दू शब्द भी हैं हिंदी में, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा बन गए हैं। लेकिन क्या हिंदी अपनी जगह पर है या उसने बाज़ार का रूप ले लिया है, वो कमर्शियल हो गई थी? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्ते बोलती हूँ अपना। और हिंदी शब्द में हिंद शब्द छुपा हुआ है। हिंद में तो मुस्लिम भी हैं, हिंदुस्तान में हिंदू भी हैं। तो अगर हम दोनों लैंग्वेज को एक साथ, दोनों भाषाओं को एक साथ बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं भी कोई परेशानी है तो हिंदी। और हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हमें हमारी माँ के द्वारा सिखाई गई है। और हिंदी की अगर हम बात करें कि हिंदी कैसे हमसे जुड़ी हुई है, तो हम देखते हैं कि एक भाव होता है हिंदी में। कभी मेरी किसी से झगड़ा हो गया तो मैंने बोल दिया आई एम सॉरी। अगर मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, एक भाव निकला ना मेरे अंदर से। हिंदी क्या में बात? एक भाव छुपा हुआ है। हिंदी में एक भाव छुपा हुआ है। भाषा मेरा जी। स्कूल है जो, वो मैंने हिंदी मीडियम से किया है, सरस्वती शिशु मंदिर से। और मैंने ग्रेजुएशन की हिंदी से, बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, हिंदी से तो होती नहीं है कहीं भी। मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, जूलॉजी से कर रही हूँ एमएससी वाइल्ड लाइफ से। तो मेरे कक्षा में 300 से 400 बच्चे हैं जो एक्वाकल्चर वाले, जूलॉजी वाले। मैं एकमात्र ऐसी लड़की हूँ जो हिंदी से एमएससी कर रही हूँ। क्या बात है, बधाई आपको। और इसको लेकर आप सोचती हैं कि केवल आप ही हैं या और लोगों को भी इस तरफ आना चाहिए? मेरा हिंदी, कम से कम हिंदी के लिए, जिसके लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने हिंदी में, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, एक बार फिर से दर्शकों को ये बता दूँ कि हिंदी में आपने कई तरह के गाने सुने हैं, आपने थिएटर देखे हैं, और आज हिंदी को लेकर, हिंदी को बचाने को लेकर कई लोग लगे हुए हैं। अलग अलग तरह की बातें हैं अलग अलग मंच पर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट भी कीजिएगा लगातार हमारे इस शो में, कि आप कैसे, हम लोग कैसे मिलकर
कम से कम इस हिंदी को उसका वो जो दर्जा है, वो जो स्थान उसका है, कम से कम वो ना हिले, वो दिला पाए ना दिला पाए वो आगे भविष्य की बात है, लेकिन जिस लेवल पर वो थी, जिस स्थान पर वो थी, वो उसका मुकम्मल स्थान उसे मिलना चाहिए। जी। सर मेरा एक ऐसा मानना है कि मैं एक पोइट हूँ, मैं लिखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मेरी आवाज़ है। क्या बात है, हिंदी आपकी आवाज़ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हिंदी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और देश में हिंदी की क्या स्थिति है, और क्या लगता है कि नहीं अंग्रेज़ी एक ऐसी चीज़ है अगर आप नहीं जानते हैं तो कम से कम जॉब तो भूल जाइए भाई। ऐसा मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैंने देखा मुझे हर कुछ इंग्लिश में ही सिखाया गया, लेकिन जब मैं मतलब बाहर के देशों को के बारे में मैं जानी तो मैंने देखा कि बाहर के लोग अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। अंग्रेज़ी, जैसे इंग्लैंड की बात करें तो वो इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें हिंदी पर ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि हम क्यों इंग्लिश दे रहे हैं जबकि ये हमारा मतलब हमारी भाषा नहीं है। तो फिर मैंने हिंदी में पढ़ना स्टार्ट किया, साहित्य, हिंदी नॉवेल जो होते हैं, मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल, तो ये सब ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमें मतलब इंग्लिश को ज़्यादा ये नहीं देना चाहिए, हिंदी साहित्य पर अगर ध्यान दें तो ये हम ज़्यादा इससे कनेक्ट हो सकते। बहुत बढ़िया बात कही आपने। भाषा का ज्ञान होना, किसी भी भाषा का ज्ञान होना कोई बुराई नहीं है। आप बाइलिंगुअल हैं, ये आपकी ताकत है, लेकिन जिस ताकत को लेकर आप आगे बढ़े हैं, जिस हिंदी से आप आगे बढ़े हैं, पढ़े हैं, कम से कम उसकी ताकत को समझिए। वो ताकत आज पूरा विश्व मानता है, कम से कम उस भाषा को वो स्थान ज़रूर मिले। हिमानी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदी पर बात करना, हिंदी पर बोलना सिर्फ ये कुछ समय की बात हो गई है, कुछ घंटों की, मिनटों की बात हो गई है, या आप और हम इसके इतर भी कभी, इस शो के अलावा भी कभी सोचेंगे कि यार हिंदी की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है, या फिर हिंदी ने बजाय हम लोगों के दिल में घर बना के के बाज़ार में घर बना लिया है? क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स आप देखिए, आपको हिंदी को प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा वहाँ। सही बात है आपकी। अब मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं आपको, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हिंदी है वो मेरे लिए तो जीवन ही है। मैंने दूसरी कक्षा तक शिशु मंदिर से पढ़ाई करी। सरस्वती शिशु मंदिर में सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाई होती है, पर उसके बाद मुझे आगरा शिफ्ट होना पड़ा, और वहाँ पे जब मेरा एग्ज़ामिनेशन हुआ सेकंड क्लास के लिए, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी उसने मुझे फ़ेल कर दिया। एग्ज़ाम इंग्लिश में था और मुझे हिंदी में सारी चीज़ें आती थी। वहाँ पे जब उसने मुझे फ़ेल कर दिया तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पे बोला कि आप इनको ले लीजिए, और उन्होंने मतलब वहाँ पे बातचीत हुई उन लोगों की, और उन्होंने कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक कक्षा पीछे मुझे कर दिया गया। मैं 1 साल पीछे की पढ़ाई अभी पढ़ रही हूँ। तो वहाँ पर ये हुआ कि उस वक्त प्रिंसिपल ने मुझसे वादा लिया कि तुम इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाई करोगी और अच्छे से मेहनत करोगी, तब कहीं जाके हम तुमको क्या कहते हैं आगे की कक्षा में उत्तीर्ण करेंगे। तो वहाँ मुझे लगा कि इन्होंने मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आ गई, और एक लगा कि एक बच्चे को अगर मेहनत करनी है और उससे आगे बढ़ना है तो लगता है कि इंग्लिश जो है वो अच्छी होना ज़रूरी है। तो मैंने इंग्लिश में पढ़ाई करना शुरू करा, और उसके बाद 2nd to 12th हमेशा से क्लास में मैंने इंग्लिश में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और इसकी वजह से आज भी मैं बहुत ज़्यादा हिंदी से प्रेम करती हूँ, उसको पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आज भी सिर्फ उस जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से अभी भी मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं इंग्लिश में आगे बढ़ती रहूँ। तो जो नई शिक्षा नीति आई है मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा कदम रहेगा कि हिंदी जो है आगे बढ़ेगी। और हमने देखा है कि जो अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी लोग बोलते क्यों है, ये कभी किसी ने सोचा? एटीट्यूड की भाषा है या स्टैंडर्ड है? एटीट्यूड, स्टैंडर्ड, उसमें कुछ ऐसा है जो हिंदी में नहीं है? एक्चुअली बात यह है, जब हिंदी हम बोलते हैं तो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कठिन होते हैं और हम नहीं बोल पाते, और जब अगर हम उसे गलत बोल देंगे, अगर वो शब्द गलत हो गए तो हमारी फिर लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी कि तो हिंदी बोल रहा है ऊपर से अशुद्ध बोल रहा है। तो हमें लोगों को पहले ध्यान देना होगा, पर ही हिंदी हो जाएगी। हाँ, तो लोगों को ध्यान देना होगा कि अगर अशुद्ध भी बोल रहा है तो अगर आपको सही आता है तो आप उसे पहले तो करेक्ट कर दीजिए, और अगर नहीं भी उसने गलत भी बोला है तो उसका मजाक ना उड़ाया जाए कि हिंदी के लिए सब प्रोत्साहित रहे। अटपटा जब लोगों को लगता है, आसपास लोग बैठे हुए हैं और कुछ अटपटा लगता है कि ये शब्द तो यहाँ नहीं बोल सकते, हिंदी में बोला तो ज़्यादा दिमाग पे भाव जो है वो अंदर तक घर कर जाएगा, तो इंग्लिश में यूज़ कर लेते हैं उसको कि इंग्लिश में इस्तेमाल कर लो, ठीक है। मेरे लिए हिंदी भाव भी है, मैं लिखती हूँ तो कई बार इंग्लिश में मैंने बहुत लिखा, उसके बाद मैं अपनी एक बार मैंने इंग्लिश में पोइट्री लिखी, उसी सेम भाव को मैंने हिंदी में भी लिखा। थोड़ा बताएं कुछ। तो मुझे वो कविता इस वक्त याद नहीं है, तो मैं जनरली ऐसे ही कुछ चीज़ें लिखती रहती हूँ।
तो मैंने लिखा और मैंने अपनी दोस्त को भेजा, मैंने कहा बताओ कैसी है। उसने इंग्लिश की भी पढ़ी, उसने हिंदी की भी पढ़ी, वो इंग्लिश की बहुत अच्छी जानकार है, फिर भी उसने हिंदी का जो था उसको उसने महत्व दिया, उसने कहा इसमें जो भाव है वो इंग्लिश में नहीं। क्या बात। नई शिक्षा नीति को लेकर अगर बात हो रही है तो सुभाष जी आप जैसे लोगों की वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सुभाष जी आपको लगता है कि जब हिंदी में आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो अब वो वक्त आ गया है जब हिंदी को उसके मुकाम पर कुछ जो अड़चने हैं उनको हटा के, बहुत ज़्यादा मैं भी इसको ज़्यादा फैलाता नहीं हूँ, हिंदी के लिए हम काम कर रहे हैं और आप जैसे वो लोग जो इसमें शोध कर रहे हैं वो एक जॉब के लिए नहीं है, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए मेरा मुख्य शोध विषय है नवगीत। मैं लिखता भी नवगीत ही हूँ। तो हम लोग जो काम हिंदी के प्रति ईमानदार रूप से कर सकें, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ पोएट्री लिखकर, शोध करके, लेकिन जो अन्य लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं हिंदी को दूसरे रूप में देख सकते हैं अपने आपकी इस विज्ञापन। चीज़ को कुछ सोशल मीडिया पे लोग आजकल करते भी हैं, कुछ लाइंस लिख लें, 2 लाइन में शायरी लिखते हैं, योर कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ भी कुछ लाइंस लिखते हैं। कम से कम ये तो है कि सोशल मीडिया ने हिंदी को थोड़ा जीवित ही नहीं पुनर्जन्म देने की कोशिश की है। और आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। जीते हैं हम जितने जीवन झूठे हैं, जीते हैं, ये हिंदी की पोएट्री है, मैं लिखता हूँ थोड़ा सा। तो जीते हैं हम जितने जीवन झूठे हैं, मन जोगी और जोगी के मन झूठे हैं प्रसन्न हम जिनमें राह भटक कर भी, हैं प्रसन्न हम जिनमें राह भटक कर भी, आभासी दुनिया के वह वन झूठे हैं, आभासी दुनिया के वह वन झूठे हैं। हमने जैसा हम मतलब अपने प्रति ईमानदार कोशिश करें, बस सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदार कोशिश। अगर हमें हिंदी के प्रति अगर आगे बढ़ना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है, तो अपना काम ईमानदारी से करें, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इंग्लिश को भी समानांतर रूप से चलाने की ज़रूरत है, ना कि उसे हिंदी को निगलेक्ट करने की आवश्यकता है। इंग्लिश के सामने बच्चों को बचपन से लेके अपनी जो मादरे वतन की भाषा जिसको उर्दू में कहते हैं, कि आपकी जो ज़मीनी भाषा है, मातृभाषा है, जो बोली है, आजकल वो चीज़ें ख़त्म होती गई हैं। कहावत, कहानियाँ, बोलियाँ, मुहावरे, वो सब गायब होते गए। मुकुंद आप बताएंगे इसमें कुछ जो आपको लगता है कि नहीं यार वो दादी नानी के किस्से वो सब गायब होते गए हैं, जो हिंदी में या हमारी भाषा में जो बोले जाते थे, छोटी छोटी टुकड़ों में हमको समझाया जाता था। दरअसल वो भाषा में या हमारी दादी नानियों के द्वारा जो बताए जाते थे वो काम अब YouTube ने पकड़ लिया है, या लेकिन वो कमर्शियल रूप ले लिया। हाँ, ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, क्योंकि उससे सिर्फ कमाई हो रही है, वो ज़्यादा फैल रहा है क्या? एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, यूट्यूब की आपने बात कही, मैं भी जब यहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तो किसी एक बड़े पत्रकार ने मुझसे कहा कि अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं तो आप 70% दुनिया के एक हिस्से से कटे हुए हैं, आपको पता नहीं है कि बाकी जगह क्या हो रहा है। मैंने कहा सर मैं हिंदी जानता हूँ, इसका मतलब ये कि बाकी 70% मुझे जानने की कोशिश करेंगे। क्या बात है। तो वही है, तो मतलब जो कहानियाँ हैं, जो मुहावरे हैं, या ये सब जो है, आप अभी भी देखिएगा, ये रिपोर्ट भी है कि जो 5 साल का बच्चा है उसकी उम्र 5 साल ज़्यादा हो गई है वो सब देखने की वजह से। वो दादी नानी के किस्से, कहानियों में, लोरियों में हम छोटे होते थे, हम अपने बचपने को जीते थे। हम अगर अपनी दादी के पास आजकल वो चीज़ ट्विंकल ट्विंकल, हाँ, वो ट्विंकल ट्विंकल हो गया है, और डमटी वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों ने पकड़ लिया। और जैसा कि हिमानी ने कहा कि बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसका उच्चारण की बहुत मुश्किल होता है। आप अपने परिवार के लिए, या भतीजी भांजे बेटे, या अगर भविष्य की बातें हैं ये सब, लेकिन आप क्या चाहेंगे? क्योंकि अगर हम बच्चे को कभी बुलाते हैं तो हे प्लीज़ कम, सिट डाउन, हम यहाँ तक कि जो घर में पालतू जानवर होते हैं उनसे भी अंग्रेजी में बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पालतू जानवर से ही करनी चाहिए। और जहाँ तक हिंदी की बात है, मैं मानता हूँ कि विश्व पटल पर हिंदी को पहुँचाने के लिए उसके लिए भाषाई आंदोलन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंग्रेजी हमारे यहाँ तक पहुँच जा रहा है, मतलब हमारे देश में घुसा हुआ है, चाहे हर जगह हो, हर सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर, चाहे वो मतलब मेडिकल का सेक्टर हो, चाहे हर क्षेत्र में अंग्रेजी की ज़रूरत है। और हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा भी नहीं, उसे राजभाषा बनाकर छोड़ दिया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी लगती है या फिर वो कल्चर ही नहीं बचा? मतलब सर मैं ऐसा कहूँगा कि 10 राज्य ही ऐसे हैं जिसमें मेनली हिंदी बोली जाती है। बहुत आजकल साउथ को आप देखिए, वो अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए हिंदी में डब करते हैं। पुष्पा, RRR,
आप देखिए वो रॉकी भाई की कौन सी फिल्म थी, KGF। तो ये सारी चीज़ें तो है सर, मगर मुझे जहाँ तक लगता है जैसे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत तरह के स्वीकार कर लिया हमने, जैसे उच्चतम न्यायालय हम कहते थे तो उसे हमने सुप्रीम कोर्ट कहना शुरू कर दिया। अगर हम हाई कोर्ट कहते थे उच्च न्यायालय, तो उसमें हम हाई कोर्ट बोल रहे थे उसको। अगर ऐसी बहुत से शब्द हैं, जैसे कि अगर हम बोलते थे रेलगाड़ी बोलते थे, उस स्टेशन बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, तो स्टेशन को अगर हिंदी में बोलते थे तो वो होता था धूम्र सकट विश्रामालय। तो अब वो उतना बोलना सही नहीं है, उस जगह पे स्टेशन को लेकिन अडॉप्ट फिर किया भी गया। उसका कोई शब्द एक ऐसा आना चाहिए। मैं राम आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम, माफ़ी चाहूँगा, श्री रामपुरा आपका नाम है, और उस नाम के साथ फ़िलहाल तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता आज, इसलिए श्री राम जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका ही बोलबाला है, तो इस नाम के साथ हिंदी भी उतनी ही तेज़ी से प्रगति कर रही है क्या? आपको क्या लगता है? आशुतोष राणा की एक कविता है कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। ये कविता जब हम सुनते हैं तो हमारे जो मन से उद्गार उठते हैं, हमारे जो भाव उठते हैं, वो जोश से भर देते हैं। अगर मैं इसको किसी अन्य भाषा में सुनूं, क्योंकि मैं भारत में रह रहा हूं और मैं हिंदी भाषी हूं, मैं एक भारतीय परिदृश्य को लेकर बात करता हूं, फिर मैं विज्ञापन और जनसंपर्क परिदृश्य में आऊँगा। तो आपके मुद्दे से भी मैं थोड़ा भटकूंगा, उसके लिए पहले से माफ़ी चाहूँगा। पर मैं हे भारत के राम जगो से आता हूँ कि ऐसी भावनाएं जब हम सुनते हैं, जब हम अपनी भाषा में किसी भी चीज़ को सुनते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो उसके जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं, साथियों की बातों का समर्थन करते हुए। और यही जब हम विज्ञापन और जनसंपर्क के परिदृश्य में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस जिसको हम कहते हैं, जो हमारे लक्षित दर्शक होते हैं, उन तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी जो भाषा होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति में और हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में ऐसी समस्या है कि पढ़ाई भी इंग्लिश में हो रही है। मैं अपनी खुद की समस्या अगर उजागर करूं तो नहीं, लेकिन अभी तो नई शिक्षा नीति की बात आ रही है, खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब डॉक्टरी की परिभाषा, जो डॉक्टरी की पढ़ाई होगी, वो हिंदी में होगी। हिंदी में मैं होगी। श्रीराम आपको यहाँ रुकना चाहूँगा, शैली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है कि एक स्टैंडर्ड की बात हो गई है? अगर आपको, फिर मैं उसी बात पर आऊँगा कि अगर आपको कुछ कमाना है, रोज़गार लेना है, तो आपको थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी आना चाहिए, या अंग्रेज़ी घुस चुकी है इस कदर कि अब उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मेरी खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। अब आज का टाइम ऐसा है कि मैं खड़ी हूँ उस छोर पर जहाँ पे मुझे जॉब चाहिए, और मुझे चाहिए जॉब, और मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों की रिक्वायरमेंट है। आप अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। आपकी हिंदी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपकी इंग्लिश भी साथ में साथ अच्छी होनी चाहिए, भले ही आप एक हिंदी, मतलब जॉब पाने का जरिया हो गई अंग्रेज़ी, हाँ। उतनी तो आना ही चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि हमें अब ज़रूरत है हिंदी को वहाँ खड़ा करने की जहाँ अंग्रेज़ी अगर आपकी कमज़ोर भी है, लेकिन हिंदी आपको आपकी जॉब हिलने नहीं देगी? सर, जिस तरह से संस्कृत को हमने पीछे छोड़ दिया है, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हिंदी को भी नहीं, उसी पहले ये तरह कहा जा रहा था पीछे छोड़ हिंदी दिया ऐसा जाए। नहीं रहेगा, लेकिन आज भी देखिए न्यूज़पेपर हिंदी के चल रहे हैं उतने ही। मैं तो समझता हूँ भोपाल ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं हिंदी के, दिन के अलग हैं, शाम के अलग हैं, सुबह के अलग हैं, और इतने सारे एप्लीकेशंस हैं न्यूज़ के जो हिंदी में हैं। हिंदी अपनी जगह छोड़ रही है या हम हिंदी को छोड़ रहे हैं? हम हिंदी को छोड़ रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, हिंदी के लिए कुछ ऐसा कुछ किया जाए? ये कोई बिजनेस नहीं है कि आप उसको जोड़िए, इसको जोड़िए, मन से लगता है कि खुद जुड़िए। जी बिल्कुल, मन से ही लगता है खुद जुड़िए। और ये जो आपने भी बात कही कि क्या अंग्रेज़ी से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है, तो वो असल में आज के युवा के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जो टेक्सटिंग करते हैं व्हाट्सएप में, तो उसमें हिंदी का कीपैड आता नहीं है, वो हम अंग्रेज़ी में ही लिखते हैं और उसको हम इंग्लिश बोलते हैं। जो नहीं, गूगल ने कोशिश की आजकल, हाँ, बहुत ज़्यादा गूगल ने कोशिश की किया कि है। हिंदी कीपैड आ जाए, हिंदी तो की वो चीज़ें आ जाए, आज, ट्रांसलेशन बहुत आने लगा है। बिल्कुल, आज एक ऐसा परसेप्शन बन गया है, मैं ये भी शब्द हिंदी में नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश था, कि हिंदी जिसको आता है वो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब ऐसा एक दिमाग में हमारे डाल दिया गया है कि जो मतलब पढ़े बहुत लिखे ज़्यादा हैं- हिंदी बोलता है तो उसको हाँ, थोड़ा गवार की स्थिति में लिया जाता जी है बिल्कुल, कि यही ये ज़्यादा समझा पढ़ा लिखा जाता नहीं, है। इसकी बुद्धि उतनी काम नहीं करती। हाँ। हिंदी और अंग्रेजी, आप किसी भी कार्यालय में जाएंगे वहाँ एक लड़ाई चलती है, अंग्रेजी वाले अलग, हिंदी वाले अलग। ऐसा फोफा मेंटेन क्यों होने लगा है कि हिंदी वाले उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि आपने सुना होगा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में।
तो जो हिंदी होती है वो कहीं ना कहीं हार्ड है, क्योंकि उसमें जो शब्द के उच्चारण है वो सब बड़े बड़े लिखना, रहते हैं, मात्रा, सब भाषा, कुछ, ज्ञान, सब कुछ। उच्चारण। वो आपको अच्छे से अगर आता भी है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आज का जो युग चल रहा है वो किसी भाषा ने तो नहीं बदला कि इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं चीज़ें। तो फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें आ गई हैं स्लैंग में। अंग्रेजी शब्दों में जो शब्द है, अंग्रेजी जो वोकेबलरी है उसमें जो शब्द हैं उनका तो ईजिली बन जाते हैं स्लैंग्स, लेकिन जो हिंदी के हैं, अगर हम हिंदी के जो बड़े बड़े शब्द हैं, जैसे पहले जो संस्कृत का शब्द था दुग्ध, उसको अब दूध बोलते हैं, तो ऐसे ही हिंदी के जो बड़े बड़े शब्द हैं अगर उनको छोटे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि हिंदी जो है वो बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर पाएगी। बिल्कुल। तो इस शो में हमने ये जानने की कोशिश की इन युवाओं के माध्यम से, क्योंकि हमारा शो का नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो, तो थोड़ा मुंह खोलने की कोशिश युवाओं ने की है कि हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ हिंदी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। चाहे वो फिल्मों की बात करें, सीरियल की बात करें, या फिर किसी और सेक्टर की, जहाँ और किसी क्षेत्र की और किसी विभाग की, जहाँ हिंदी आज बड़ी मजबूती से खड़ी है। ये अंग्रेज़ी ना थोड़ी सी डीपली घुस गई है, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के उन शब्दों की जगह हिंदी के शब्दों को जगह देने की कोशिश है। बस थोड़ा सा ये हो जाए, इतना ही करना है आपको, क्योंकि हिंदी मातृभाषा है, बोली है, लेकिन मातृभाषा नहीं है। ये हमारी जान है, हिंदुस्तान की शान है। फिर से हाजिर होंगे बोलो बोलो मुँह तो खोलो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। होंगे हमारे साथ